हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी हिंदी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ लगाना है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको गौर करेंगे आपको लगेगा कि बस ये एग्जामिनेशन मेरे लिए है और मैं इसे क्रैक करूंगा। लगातार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं पार्ट ला रहा हूँ। आज का जो हमारा भाग दोस्तों ये है 29वां है। इसके पहले के पार्ट अगर आप नहीं देखें तो सभी देखना जरूरी है। और दोस्तों ये आपके सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका हम 300 भाग आपको ला रहे हैं और लगभग इसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, जो कि 50 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान करंट अफेयर्स आता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। दोस्तों इस पर्टिकुलर जो हमारा आज का सेशन है इसमें हम लोग साइंस, करंट अफेयर, जीके, जीएस, पॉलिटी, हिस्ट्री इन सभी को मिक्सअप करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो बहुत ध्यान के साथ शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन के भीतर मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, क्षेत्रफल के आकार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? अगर क्षेत्रफल के आधार से देखें, जी बिल्कुल सही। इन सभी ऑप्शनों में से रसिया जो है दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल के आधार पे है। सबसे पहले नंबर दोस्तों चाइना है। और भारत का नंबर किस नंबर पे आता है? भारत का नंबर 7वें नंबर पे आता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? चलिए लास्ट तक ध्यान से लगाइए सभी टेस्ट को। बिल्कुल से दोस्तों, ये एस एम विश्वेश्वरैया, सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा जो कि नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक को लिखा गया था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किस मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की? जी बिल्कुल सही, इस मंत्रालय का नाम भी चेंज हो चुका है। सही आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसका नेम चेंज होके एजुकेशन हो गया। तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम चेंज के एजुकेशन मंत्रालय हो गया। इस मंत्रालय के तत्कालिक मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक। याद रखिएगा, ठीक है। भारत पढ़े ऑनलाइन ये जो शुरू किया गया था ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए चौथा, प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय कब व किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया? जी बिल्कुल सही, ये 1977, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस एग्जामिनेशन में। 1977 में मोरारजी देसाई के कार्यकाल में प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इजी क्वेश्चन है, तो दिल्ली का प्रथम महिला शासक भी थी। जी बिल्कुल सही, रजिया सुल्तान जो इल्तुतमिश की बेटी थी। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। लेकिन किसके शासन काल में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया दोस्तों? तो इल्तुतमिश के शासन काल में ही वो बनाया गया था। और इसी की बेटी थी रजिया सुल्तान, जो दिल्ली की पहली महिला शासक थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? जी बिल्कुल सही, ये है देखिए 15,000 करोड़ रुपए पैकेज स्पेशली फॉर कोविड-19। उसके बाद उन्होंने 20 लाख करोड़ लाया, जो पता नहीं किसको मिला कि नहीं मिला। अगला क्वेश्चन देखिए, फसलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? दोस्तों ये मैं अभी मैं ले आऊंगा जस्ट आपको। जी बिल्कुल सही, फसलों के अध्ययन को दोस्तों हम लोग बोलते हैं एग्रोनॉमी। जस्ट आपको दोपहर वाली क्लास में मिलेगा, जो कि अलग अलग शाखाएं विज्ञान के और उनके अध्ययन, बहुत जल्द मैं आपको ये भी कवर कर दूंगा पूरा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहले 2 क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट जीतने वाली टीम कौन सी थी? तो आप बता सकते हैं, पहला जो है वही दूसरा भी है। जी बिल्कुल सही, वेस्ट इंडीज। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। पहले जो विश्व कप 2 खेले गए वो वेस्ट इंडीज के द्वारा ही जीता गया। नवा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो गलत है? पुस्तक और उसके लेखक है, बताइए। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे पाणिनि जो कि महाभाष्य के लेखक नहीं है, बाकी मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखा गया, अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र और विशाख दत्त के द्वारा देखिए मुद्रा राक्षस को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शील्ड किस राज्य में शुरू किया गया? अच्छा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, इसमें सब मिक्स है दोस्तों। बिल्कुल से दोस्तों, ये नई दिल्ली में, इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, जो कि ऑपरेशन शील्ड। और एक 5T प्लान भी लाया गया था दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा।
अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया, वीडियो आते ही आपको लाइक करना है, लगातार मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है ये। एंड वीडियो को आप लोग शेयर करो, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, कहीं पे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, बहुत लोग शेयर करते हैं, आप भी शेयर किया करिए। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे लगातार हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। डेली बेसिस पे ये वाला वीडियो 5:30 बजे मॉर्निंग में अवेलेबल हो रहा है, दूसरा वीडियो दोपहर के 12 बजे और तीसरा वीडियो रात के 8 बजे चैनल मिल रहा है। जो सेकंड चैनल दोस्तों वहाँ पे रीजनिंग और मैथ मिल रहा है और एक कंप्यूटर की क्लास मिल रही है, तो आप जरूर हमारा सेकंड चैनल जो है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 11वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, सौंदरानंद एवं सूत्रालंकार ये किसकी रचना है? जी बिल्कुल सही, ये रचना है अश्वघोष की। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर 20 है। चलिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देखिए इंपॉर्टेंट बुक है, आई डू व्हाट आई डू, ये किसकी रचना है? ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये किसकी रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोडी लिपि, सॉरी मोदी नहीं है, मोडी लिपि का प्रयोग किसके अभिलेखों में प्रयोग किया गए थे? जी बिल्कुल सही, ये मराठों के अभिलेखों में पाए गए थे, जो मोडी लिपि थी। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए सी से हो जाएगा। अगले दोस्तों, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है? चलिए इंपॉर्टेंट है ये भी। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे याद रखेंगे दुधवा, इंपॉर्टेंट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में है। और कल वाले मैंने आपको दच्चीग्राम उद्यान बताया था, तो बताइए कि दच्चीग्राम उद्यान किस भारतीय स्टेट में स्थित है? बता सकते हैं आप लोग, कमेंट करके बताइएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ पे स्थित है? भारत में तो बेंगलुरु में स्थित है। जी बिल्कुल सही, ये है देखिए आपका कैलिफोर्निया में। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडीबी ने भारत को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कितने करोड़ मतलब कितने डॉलर की सहायता का आश्वासन दिया है? बताइए। जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा 2.2 मिलियन डॉलर। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हो जाएगा दोस्तों। बहुत बार क्वेश्चन आता है दोस्तों कि एडीबी, एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसका मुख्यालय आपसे पूछेगा, बहुत बार पूछता है यहाँ पे, तो फिलीपींस में है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1966 में हुई थी, याद रखेंगे 1966 में, 19 दिसंबर 1966 में। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार का सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पे थार। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, थार। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा किस देश में दिया था? जी बिल्कुल सही, ये उन्होंने दिया था सिंगापुर में। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत बार हमसे पूछता है कि सिंगापुर का जो कि कैपिटल क्या है, तो जी बिल्कुल हाँ, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सिंगापुर की जो राजधानी सिंगापुर ही है। ये भी बहुत बार आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन दोस्तों है कि आईआईएल ने कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ साझा किया है? जी बिल्कुल सही, ये था ग्रिफिक विश्वविद्यालय। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो कि ए से हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आईआईएल क्या है आपके दिमाग में होगा दोस्तों? तो आईआईएल है इंडियन इम्यूलॉजिकल लिमिटेड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? जी बिल्कुल सही, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है दोस्तों जायरे नदी। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों, जो कि नील नदी है। अगर आपसे पूछेगा कि एशिया का सबसे लंबी नदी कौन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर में है और 6680 जो है नील नदी का है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां, जनजाति एवं देशों के युग्म में कौन सा गलत है? कौन सा मतलब देश में है जनजाति है ही नहीं? बिल्कुल सही दोस्तों, ये है सेमांग, जो कि इंडोनेशिया में नहीं है। बाकी देखिए बर्बर जो कि मोरक्को में है, इनपुट कनाडा में है और गोंड जनजाति देखिए भारत में पाई जाती है। 21वां क्वेश्चन देखिए, किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री रहे हैं? 2 उप प्रधानमंत्री, जी बिल्कुल सही, मुरारजी देसाई के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री रहे हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी से हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, देश और राजधानियों के संदर्भ में कौन सा गलत है? चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। जी बिल्कुल सही, यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। गलत पूछा है आपसे, देखिए टर्की का गलत होगा। आपको पता है टर्की का क्या है? जी देखिए, जॉर्डन का आपका अम्मान है, किर्गिस्तान का बिश्केक है,
मंगोलिया का उलन बटोर है। इसी तरह अगर आपसे पूछेगा कि टर्की, टर्की का कैपिटल क्या है, तो जानते हैं आप लोग, देखिए अंकारा है, ओटावा नहीं है। इसका देखिए है अंकारा, यहाँ पे लिखा हुआ है ओटावा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान की गई थी? जी बिल्कुल सही, लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में ए से जाएगा, उसके कार्यकाल के दौरान ही की गई थी हत्या। द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी, मेनेलिया ट्रम्प नमक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो यहाँ पे तो आप बता सकते हैं, यहाँ पे बताइए। जी बिल्कुल सही, ये मैरी जॉर्डन के द्वारा लिखा गया था। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर डी से जाएगा, मैरी जॉर्डन। अगला देखिए, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? जी बिल्कुल सही, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यहाँ पे याद रखेंगे बोन मैरो, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आपसे बहुत बार पूछता है कि आरबीसी जो होता है, लाल रक्त कणिका, इनका जीवन काल कितना होता है? तो इनका जीवन काल 80 से 120 दिन का होता है। और जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, जो हमारे जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करते हैं और लगातार रोगों से लड़ते हैं, इनका कार्यकाल मात्र 4 दिनों का होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन यह निर्माण करता है कि राज्य विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी बिल्कुल सही, ये विधानसभा करता है। इस क्वेश्चन में देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी से जाएगा, विधानसभा। 27वें देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह का तारा सदृश ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को तारा सदृश ग्रह कहते हैं? तो दोस्तों ये है आपका बृहस्पति। इस क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर सी से जाएगा। एक क्वेश्चन आता है, अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूम जाने वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? दोस्तों वो बृहस्पति है। तकरीबन इसको 9 घंटे 55 मिनट लगते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पे 23 घंटे 56 मिनट में घूमती है, इसी तरह ये जो घूमती है भाई 9 घंटे 55 मिनट में ही घूम जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किसे अपना प्रबंध निदेशक के रूप में और कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? बताइए, इंपॉर्टेंट है ये भी। जी बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनामिका राय रॉस ट्रवर। ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिसेंट में चेंज हुआ है, याद रखिएगा इसको। 29वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस आगरा के ताजमहल को हानि पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है? जी बिल्कुल सही, ये है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। इसी वजह से देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जो कि आगरा के ताजमहल को हानि पहुंचा रहा है। आगरा का ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया है? तो शाहजहां के द्वारा। और शाहजहां को दोस्तों प्रिंस ऑफ बिल्डर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नरौरा परमाणु केंद्र कहाँ पर स्थित है? जी बिल्कुल सही, नरोरा परमाणु केंद्र जो है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश में तत्कालिक चीफ मिनिस्टर कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं। और यहाँ पे तत्कालिक अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन गवर्नर हैं, तो आनंदीबेन पटेल यहाँ पे गवर्नर हैं, जिनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहाँ के गवर्नर जो लालजी टंडन, उनका रिसेंट में निधन हो गया। उत्तर प्रदेश तो सबसे ज़्यादा जो कि लोकसभा सीटें हैं इनके पास 80, और आपके राज्यसभा सीटें 31, याद रखिएगा, इनका वर्चस्व सबसे ज़्यादा भी है। अगला क्वेश्चन देखिए 31वां, भारत में मूंगा रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है? जी बिल्कुल सही, ये असम के द्वारा किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में देखिए ए से जाएगा, असम के द्वारा मूंगा रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा कहता है। दोस्तों एक क्वेश्चन आता है आपका कि एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं, उनके लिए फेमस जो कि राष्ट्रीय उद्यान कौन है? दोस्तों कांजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में स्थित है, इसको याद रखिएगा। और दोस्तों एक जो कि पुल का नाम चेंज करके अटल सेतु कर दिया गया है, ठीक है, अटल सेतु। तो बोगीविल पुल जो कि असम में है, इसका नाम चेंज करके अटल सेतु कर दिया गया, याद रखिएगा। विश्व विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं? जी बिल्कुल सही, ये मनाते हैं हम लोग 10 अप्रैल को। क्या आप बता सकते हैं कि होम्योपैथिक का जनक किसे कहा जाता है? सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की अधिकतम आयु क्या है? जी बिल्कुल सही, इनकी कोई सीमा नहीं होती है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हो जाएगा। यहाँ पे हमारे तत्कालिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं। और दोस्तों ये जो कि कहाँ से चुने गए थे, मतलब इसके पहले वो क्या थे, तो बिहार के गवर्नर थे, जिसके बाद वो डायरेक्टली राष्ट्रपति बने। सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया था? जी बिल्कुल सही, ये लगाया था होलकर स्टेडियम में, अपना पहला दोहरा शतक लगाया था सचिन तेंदुलकर ने। दोस्तों सचिन तेंदुलकर के से रिलेटेड ऑटोबायोग्राफी आती है इनकी, तो याद रखिएगा, प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, ये है आपका प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी बहुत बार पूछी जाती है। प्रतिशत देखिए, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया?
जी बिल्कुल सही, ये नियुक्त किया गया है हेमंत खत्री को। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी से हो जाएगा, हेमंत खत्री। 36वां देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम में कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? जी बिल्कुल सही, इसमें 31 धाराएं और 6 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में बी याद रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों, भारत में वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? वन महोत्सव का जन्मदाता किसे माना जाता है? जी बिल्कुल सही, ये माना जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखिए, के एम मुंशी को जानते हैं हम लोग वन महोत्सव के जन्मदाता। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? जी बिल्कुल सही, मिजोरम राज्य में वनों का जो कि सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं प्रतिशत है, याद रखिएगा। और दोस्तों मध्य प्रदेश भी इसके लिए फेमस है। और अगर आपसे पूछा जाएगा टाइगर रिजर्व, टाइगर सबसे ज्यादा कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में है। और कान्हा जो इसका वन्यजीव अभयारण्य है, बहुत ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते के समान है? जी बिल्कुल सही, पीपल के वृक्ष के पत्ते के समान। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा गया था, ठीक है। 40वां क्वेश्चन देखिए, 2021 में पहली बार साइक्लिन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा फर्स्ट टाइम 2021 में? जी बिल्कुल सही, ये CFI करेगी। CFI का मतलब साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। दोस्तों ये थे टोटल 40 प्रश्न जो डेली बेसिस पे मॉर्निंग में आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, और मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक एग्जामिनेशन नहीं आएगा। तो आप बताइए कि कितने क्वेश्चन सही किए। आप डेली बेसिस पे इसको लगाया करिए, आपका धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा। पूरा लगाया करिए सेट को। तो अगर आपको वीडियो किसी भी प्रकार से हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ आप हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए एंड वीडियो को शेयर किया करिए। सभी लोगों से गुजारिश है, ठीक है, क्योंकि मेरी मेहनत है और आप लोगों का मेहनत है, दोनों मिलकर हम लोग को करना है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे हमारे सारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके अलावा दोस्तों हम 12 बजे आपको वीडियो अवेलेबल करा रहे हैं, जो कि 12 बजे में आपको मिल रहा है करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज और करंट अफेयर्स का सेट, उसको लगा करिए। और रात में 8 बजे भी आपको एक नाइट टेस्ट मिल रहा है। हमारा सेकंड चैनल दोस्तों, उसमें मैथ और रीजनिंग लगातार वीडियो पढ़ रहे हैं, आप उनको भी जरूर देखिए, जो कि लिंक इधर डिस्क्रिप्शन बाल फटाक जाकर उसको सब्सक्राइब करिए, जो कि मेरे नाम से। मिलेंगे दोपहर वाली क्लास में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।